और है कि वो देखो किसी भी एग्जाम क्रैक करने के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट। तो मैं यहाँ पे 2018 का पेपर सॉल्व कर चुकी हूँ। अब मैं 2019 का पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्राचीन इतिहास का है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा मंदिर विदर्भ का खजुराहो कहलाता है? ठीक है, विदर्भ का खजुराहो मंदिर कौन सा है? यहाँ पे मार्गदेश्वर है। कौन सा है दोस्तों? मार्गदेश्वर। अब इसके बारे में जरा मार्गदेश्वर क्या है? मार्गदेश्वर मंदिर को विदर्भ का खजुराहो मंदिर कहा जाता है। इसका कारण ये है कि मंदिर परिसर में खजुराहो शैली जैसी उत्कृष्ट नक्काशी या मूर्तिकला और शिल्पकला देखने को मिलती है। यह मंदिर मार्कंडेय जो है ऋषि को समर्पित है और वेन गंगा नदी के किनारे है, ठीक है। तो जो मांगलेश्वर मंदिर है वो गंगा नदी के किनारे है और मांगटी जो है ऋषि को क्या करते हैं, प्राप्त है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं, मंदिर के सूक्ष्म पत्थर नक्काशी, उनके शिल्प चित्र, देवी देवताओं की प्रतिमा तथा खजुराहो के मंदिर जैसी जो है काम दर्शन की भी झलक मिलती है। किसकी? देवी देवता की प्रतिमा खजुराहो के मंदिर जैसे जो है काम दर्शन की जो है वो मिलती है। इसमें से जो है खजुराहो का मंदिर कहा जाता है बांडेश्वर मंदिर को, जो कि वेनगंगा नदी के किनारे है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, हठ योग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? हठ योग का अभ्यास नाथपंथियों द्वारा किया जाता था, बिल्कुल सही। हठ योग की तकनीक सूफियों द्वारा भी की गई थी, ये भी सही है, ठीक है। हठ योग जो है नाथपंथी और सूफी दोनों के द्वारा जो है की जाती है। चलिए इसका कथन हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो हठ योग का जो है अभ्यास नाथपंथियों द्वारा किया जाता था, ठीक है। नाथ संप्रदाय से गहराई से जुड़ी हुई है और ये है गोरखनाथ और जो है मत्स्येंद्र नाथ जैसे नाथ योगियों ने हठ योग को लोकप्रिय बनाया है। नाथपंथियों ने शरीर मन के जो है साधने के लिए आसन प्राणायाम मुद्रा बंध आदि का अभ्यास किया है, जो कि हठ योग का मूल है। हठ योग की तकनीक जो है सूफियों द्वारा भी अपनाई गई थी। सही मध्यकाल में भारतीय योग परंपराओं का प्रभाव जो है सूफी साधकों पर भी पड़ा है। कई सूफी संतों ने अपने साधना प्रक्रिया में जो है श्वास नियंत्रण, ध्यान, मौन साधना जैसी हठ योगात्मक तकनीकों का उपयोग भी किया है। इसे फन ए नेफ्स और जिक्र ए जो है काफी जैसी सूफी प्रणालियों में देखा जाता है, जिनमें शरीर और श्वास पर नियंत्रण शामिल है, ठीक है। ये चीजें देखी जाती है उनके जो है, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि योगा टाइप में है, ठीक है। चलिए next, सूची मिलानी सूची मिलानी है। पल्लव कांची तो यही होना चाहिए था, नहीं पल्लव मधुरा आएगा, क्या आएगा? मधुरई आएगा। पांडे का आना चाहिए कांची, ठीक है। सॉरी, पांडे का भी देवगिरी है। यादव का वालंग और काकतीय का कांची है, ठीक है दोस्तों। पल्लव कांची आएगा और सही तो बताई थी। पांडे का मदुरई, यादव का देवगिरी और काकतीय का वालंग, ठीक है। काकतीय का वालंग सही, ठीक है। यादव का देवगिरी, पांडे का जो है मदुरई और पल्लव का कांची। भारत के जो है राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में राष्ट्रीय पंचांग की बात होती है। ये विक्रम संवत पर आधारित है। ये भारत का विक्रम संवत पर आधारित है, ठीक है। तो 1950 का बनाएगा अभी, 1957 में बनाया, ठीक है। ये जो है सबसे पहले 1957 इसको माना जाता है, 1957, ठीक है। आरंभ वर्ष संपत्ति 78 ईस्वी है। दोनों में 23 साल का आसपास का फर्क है। सूर्य आधारित है संवत और विक्रम संवत जो है हमारा चंद्र सौर आधारित। हम विक्रम संवत का निर्माण मानते हैं कि सूर्य हमारे राष्ट्रीय पंचांग में पहला महीना चैत करते हैं। आपका सरकारी आयोग जो 22 मार्च 1957 से बनाया गया था। सरकारी नौकरी और वैज्ञानिक जो है
नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा मध्यकालीन भारत निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से मेल नहीं खाता है। तो देख, तांबे के सिक्कों को डिसाइड है, राजस्व संग्रह करता है, प्रांत का राजस्व जरीब जो है करता था कर तो होता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक प्रकार का कर नहीं है, बल्कि भूमि मापन मापन का एक उपकरण है। जरीब नहीं था, जरीब का ऐसा कुछ था। ठीक है, जो कि मुगलों की शब्दावली में हम पढ़ेंगे उसको, आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भूमि मापन का क्या था, उपकरण था, जमीर जरीब। ठीक है, जरीब क्या था, भूमि मापन का एक मतलब कि उपयोग करने का एक तरीका था। अच्छा, मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, सोमेश्वर, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तो हमारी आसिका आ जाएगी, इसको मिलाना ना, देखते हैं। अमीर खुसरो की आसिका है बिल्कुल। सोमेश्वर का राग विरोध है, विरोध। दामोदर का पद्मावती और मुल्ला दाऊद का चंद्रयान। ठीक है, चंदायन। चंदायन हमारा किसका आ जाएगा दोस्तों, मुल्ला दाऊद का चंदायान, दामोदर कवि का पद्मावती, सोमेश्वर का राग विबोध और अमीर खुसरो का आशिका। नेक्स्ट की बात करते हैं, एकता प्रणाली की विशेषता नहीं है। एकता प्रणाली, एकता जो है राज्य संघर्ष प्रणाली थी, याद कीजिए, इक्तदारी है ना। ये जो है सियासतनामा जो है एकता प्रणाली का स्रोत है। एकता से प्राप्त जो है राजस्व सीधे सुल्तान के खाते में जाता था, बिल्कुल नहीं। जो उसका राजस्व होता था, ठीक है, मुक्ति को जाता था, इक्तेदार या फिर मुक्ति के पास जाता था। ठीक है, सुल्तान के पास नहीं जाता था। और मुक्ता या इक्तेदार के पास जाता था, फिर सैन्य खर्च को उठाता था। मुक्ति को इक्ता राजस्व से सैनिक रखना होता था, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे देख लेते हैं। तो इक्तेदार व्यवस्था में क्या बात कर लेते हैं। दिल्ली सल्तनत की भू राजस्व व प्रशासनिक व्यवस्था थी। भूमि को इक्ता कहा जाता था, जिसके प्रभारी जो है इक्तेदार होते थे। जरीबी भूमि मापन का एक उपकरण है। इक्तेदार क्षेत्र में राजस्व वसूली करता और उससे जो है अपना व सेना का खर्च चलाता था। यह विरासत से नहीं मिलती थी, सुल्तान कभी भी बदल सकता था। इल्तुतमिश ने इसे संगठित किया और अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर जो है सख्त नियंत्रण रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बुक और लेखक। ठीक है, ताबक नासरी, मिनाजुल सिराज, बिल्कुल सही। तारीखें जो है फिरोज शाही, शमसे सिराज, बिल्कुल सही। ठीक है, तुगलकनामा जो है हमारा अमीर खुसरो का है, और हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, बिल्कुल सही। अकबर से जो है पूर्व तानसेन को किस राजा का संरक्षण प्राप्त था। तो कहाँ गए हमारे, यही है जगह, राजा रामचंद्र सिंह को। रेवा का राजा जो है राजा रामचंद्र देव, और उसका जो तानसेन है उसका हिंदी, उसका जो दूसरा नाम भी कुछ और था। इसे भारत का हिंदुस्तान वो तो कहा जाता था। तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। वे महान संगीतकार स्वामी हरिदास के शिष्य थे। युवा अवस्था में उनकी जो है असाधारण संगीत प्रतिभा को पहचान कर उन्हें रेवा नरेश राजा रामचंद्र सिंह ने अपने दरबार में बुलाया। तानसेन को जो है राजा रामचंद्र सिंह ने रॉयल गायक, दरबारी संगीतज्ञ और महत्वपूर्ण पदाधिकारी के रूप में संरक्षण दिया। रेव दरबार में ही जो है तानसेन की संगीत प्रतिभा इतनी प्रसिद्ध हुई कि उसकी जो है चर्चा मुगल दरबार तक पहुंची। बाद में राजा रामचंद्र सिंह के जो है आग्रह पर ही तानसेन अकबर के दरबार पहुंचे, जहां अकबर ने उन्हें नवरत्नों में जो है सम्मिलित किया। अकबर जो है तानसेन से अत्यधिक प्रभावित थे। ठीक है, और उन्हें जो है मियां तानसेन की थी, अकबर ने दी थी मियां तानसेन की उपाधि। ठीक है, ठीक है, मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन चुनिए। यह प्रणाली अकबर द्वारा शुरू की गई थी और मनसबदारी पद वंशानुगत था, वंशानुगत नहीं था, अकबर द्वारा जरूर चालू की गई थी। मनसबदार, मनसब का मतलब का पद होता था कि अब रैंक या फिर कोई पद। ठीक है, अकबर द्वारा शुरू हुई, वंशानुगत नहीं था, मनसबदार की नियुक्ति होती थी और मनसबदार को जात और सवार में आधार पर जो है मतलब उनको बांटा बांटा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने शेरशाह की जो है तरह राज्य की मुद्रा को नियंत्रित करने का प्रयास किया। सही था। ओके, शेरशाह की जो है मुद्रा की तरह अकबर के समय भी मुख्य तांबे का सिक्का दाम था, बिल्कुल सही। दोनों ही बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट, काल अनुसार बिलग्राम का युद्ध हमारा 1940 में, 40 में तो 1540 में हुआ था। ठीक है, 1540 में। धर्मत का युद्ध हुआ था आपका 1658 में, और जजाऊ का युद्ध 1707 में, और सारनाल का युद्ध हुआ था 1572 में। तो सबसे पहले हुआ था हमारा बिलग्राम का युद्ध 1540 में,
जो कि हुमायूं बनाम शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, बिलग्राम का युद्ध। ठीक है दोस्तों। करनाल का युद्ध हुआ था हमारा 1572 में, अकबरनामा और मिर्जा के बीच में, धर्मत का युद्ध 1658 में, औरंगजेब बनाम जसवंत सिंह के बीच में, और जजाऊ का युद्ध हुआ था 1707 में, मुराद बहादुर शाह और मोहम्मद आजम शाह के बीच में। ठीक है। हाँ मैं गई समय के बाद धर्मत का 1657 जजाऊ का युद्ध 1707 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित स्मारकों को कानून से मिलते हैं। रबिया दारूदी का मकबरा औरंगाबाद, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, और ताला मस्जिद। देखो नॉर्मल सी बात है, शेरशाह सूरी का मकबरा तो पहले आएगा, फिर हुमायूं का मकबरा बाद में आ रहा है। अटाला मस्जिद पहले आएगी। अटाला मस्जिद पहले ही किसी और ने बनवा दी थी, अलाउद्दीन ने बनवा दी थी, और शेरशाह सूरी और जो हुमायूं बाद में। ठीक है। तो अताला मस्जिद आएगा हमारा 1408 में, शेरशाह सूरी का मस्जिद आएगा 1545 में, हुमायूं का मकबरा 1570 में, रबिया दाऊलूनी का मकबरा 1678 में। क्रोनोलॉजी फिर रिपीट हो रही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम आधुनिक इतिहास के क्वेश्चन पे। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, जल्दी बता दो। 1872 में हुआ था दोस्त। ठीक है। इस अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष, लड़कों को 18 वर्ष। इस कानून ने जो है वह को साफ कर दिया। ये भारत में सामाजिक सुधार की महत्वपूर्ण कोशिश थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से संबंधित बात करते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है वॉरेन हेस्टिंग्स ने कार्यबल में स्थापित हुई, और उन्होंने जो है अध्यक्ष बनने का कर दिया था। वॉरेन हेस्टिंग्स महान विद्वान और ओरिएंटल कथन सही है। ऑप्शन है बी है, लेकिन सही बात नहीं कर रहा है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित की गई। स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुई थी। अध्यक्ष बनने का प्रस्ताव हेस्टिंग्स को दिया गया, पर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं बनूंगा। विलियम जोन्स को ही अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है। हेस्टिंग्स वास्तव में ओरिएंटल अध्ययन के समर्थक और संस्कृत, फारसी, अरबी के अध्ययन को बढ़ावा देते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1782 में। मंगलोर की संधि, सालाबाई की संधि हुई थी 1772 में। ठीक है। सालाबाई की संधि हुई थी। मद्रास इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी, और मद्रास की संधि हुई थी 1784 में। मंगलोर की हुई थी, सॉरी, मद्रास की 1769 में। इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। शाहला द्वितीय शुजा उद्दौला के साथ हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव था। सालाबाई की संधि 1782 में मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। मंगलोर की संधि 1784 टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। मद्रास की संधि की बात करते हैं 1769 में मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं किसान जन आंदोलन। पावाना आंदोलन, एका आंदोलन, ठीक है। संताल विद्रोह 1855-56 में, बिल्कुल सही। ताना भगत एक आंदोलन, ये 1921 में इसका हो गया। अब इन दोनों का देखते हैं क्या है इसका ऑप्शन। ये पवाना विद्रोह हमारा हुआ था 1873 में। ठीक है। बंगाल के जमींदार जो है अत्याचार और लगान को जो है वृद्धि के विरुद्ध हुआ था। एक आंदोलन 1922 में अवध के किसानों द्वारा नेतृत्व जो है मदारी पार्टी के टाइम पे। संताल विद्रोह हुआ था सिद्धू कानू के नेतृत्व में। ताना भगत जो 1914 में हुआ था चन्ना उराव के नेतृत्व। बंगाल विभाजन संबंधी कथन लॉर्ड कर्जन ने प्रांत की सीमाओं का पुनर्गठन। हाँ, एक नया प्रांत गठित हुआ पूर्वी बंगाल, और कर्जन के डंडे दोनों ऑप्शन सही। लॉर्ड कर्जन ने समाजवादी या साम्राज्यवादी नीति के तहत बंगाल को 1905 में विभाजित किया। विभाजन के दो प्रांत थे, बंगाल और पूर्वी बंगाल। है ना। इन्होंने बोला प्रशासनिक सुधार था, लेकिन राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहे थे, इसलिए जहर को कमजोर करने के लिए कर्जन ने किया था। सीआर फॉर्मूला किसने प्रस्तुत किया? राजगोपालाचारी ने किया था। 1944 में क्या था? कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच में समझौता कराना था। मुस्लिम बहुल प्रांतों में जन्म संख्या बरकरार जो है पाकिस्तान की मांग का निर्णय। जन्म संग्रह के पंजाब बंगाल के तहत यदि बहुमत चाहे तो अलग राष्ट्र बनने की अनुमति। सबकी बात भारत को पूर्ण स्वतंत्रता के जन्म संग्रह हो। ठीक है। मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर दिया था। चलिए जल्दी ही खत्म हमारा ये हिस्ट्री का
नेक्स्ट है जाता है निम्नलिखित में से जो है कौन सा गलत मिलान। ठीक है, इंडियन नेवी एक्ट 1927, सविनय विज्ञान द्वारा 1930, द्वितीय गोल्ड मेडल 1931, ठीक है, कमनर अवार्ड गलत है, 1932 है, ठीक है, मैकडोनाल्ड ने इसको कहा। ठीक है, सभी जो है शेष विकल्प जो है सही वर्ड्स के साथ मेल खाते हैं। चलिए नेक्स्ट, घटनाओं का कालमा, पूना पैक्ट, क्रिप्स मिशन, गांधी इरविन समझौता, सविनय विज्ञान आंदोलन। तो सविनय विज्ञान आंदोलन 1930 आ जाएगा, गांधी इरविन जो समझौता 1931, क्रिप्स मिशन हमारा आया था 1942 में, और पूना पैक्ट आया था हमारा 1932 में। तो सविनय विज्ञान आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, क्रिप्स मिशन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, घटनाओं का कालमा। ठीक है, साइमन कमीशन की नियुक्ति 1928 में हुई थी ना, तभी तो रिपोर्ट लेकर आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। गांधी जी का नाम नमक सत्याग्रह, ये भी उसी टाइम पे हुई थी। दांडी यात्रा, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु, ये 1915 में हो गया था। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927, नमक सत्याग्रह 1930, बिल्कुल। फिरोज शाह मेहता की 1919, जलियांवाला कांड 1919। और ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आईएनए अधिकारियों का मुकदमा कहाँ चला था? तो लाल किला दिल्ली में चला था दोस्तों ये। ठीक है, और एसएन जो है झा, पीके सहगल, बीएस जिल्लन और अधिकारियों पर जो है देशद्रोह का आरोप भी लगा था। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? नियोजित विकास महात्मा गांधी ने करा था। गांधी ने बड़े पैमाने पर जो औद्योगिकरण के विरोध थे, वे विकास का जो है ना ग्राम केंद्रित अर्थव्यवस्था को मानते थे, इसलिए उन्होंने नियोजित विकास का समर्थन नहीं किया था। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर, खाना ढमकाना जो मन में है वो करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।